नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। चलिए नजर डालते हैं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की अब तक की बड़ी खबरों पर। श्रीगंगानगर में जवाहर नगर थाना क्षेत्र के सुखाड़िया मार्ग स्थित एक मेडिकल स्टोर में शनिवार रविवार की रात को चोरी की घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार चोर ने चौधरी अल्ट्रासाउंड के सामने स्थित गणपति मेडिकल स्टोर को निशाना बनाया। चोर ने पहले दुकान के बाहर सोने का नाटक किया ताकि आसपास के लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। मौका पाकर उसने दुकान का ताला तोड़ा और शटर के नीचे से अंदर घुस गया। ये पूरी वारदात दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। जवाहरनगर थाना पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया है और शातिर चोर की तलाश में जुट गई है। हनुमानगढ़ जिला पुलिस ने रविवार को जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे पर चोहिला वाली के पास नाकाबंदी के दौरान 5 क्विंटल डोडा पोस्ट के साथ 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक कंटेनर भी जब्त किया गया है। जब्त किए गए मादक पदार्थ और वाहनों की अनुमानित कीमत लगभग 1,25,00,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान बीकानेर से हनुमानगढ़ की ओर आ रहे एक कंटेनर और उसको एस्कॉर्ट कर रही स्कॉर्पियो गाड़ी को रोका। कंटेनर की तलाशी में गुप्त कैबिन में छिपाए गए 5 क्विंटल डोडा पोस्ट के कट्टे बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि अमनदीप कुमार और जगराज सिंह को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के संयोजक दीनदयाल कुमावत ने पदभार संभालते ही जयदीप बिहाणी के फैसलों को रद्द कर दिया। कुमावत ने कहा कि मुझसे पहले एडहॉक कमेटी के कन्वीनर रहे जयदीप बिहाणी विधायक भी हैं, ऐसे में उन्होंने अपनी व्यस्तता के चलते कन्वीनर पद से इस्तीफा दिया था। रविवार को संयोजक दीनदयाल कुमावत वाली एडहॉक कमेटी ने आरसीए एकेडमी में पदभार ग्रहण किया। इसके बाद बैठक की। बैठक में आरसीए की सभी पूर्व कमेटियों सब कमेटियों को बर्खास्त कर दिया गया है। पूर्व आरसीए संयोजक की ओर से बिना एडहॉक कमेटी सदस्यों की सहमति से नियुक्त किए गए लोकपाल और एथिक्स अधिकारी की नियुक्ति को भी रद्द कर दिया गया है। दरअसल सरकार ने बीजेपी विधायक जयदीप बिहाणी को आरसीए की एडहॉक कमेटी से हटाकर बीजेपी नेता दीनदयाल कुमावत को एडहॉक कमेटी का कन्वीनर बनाया था। श्रीगंगानगर की गंग नहर में पूरा पानी नहीं मिलने से आक्रोशित किसानों ने साधुवाली नेशनल हाईवे फ्लाईओवर के नीचे दूसरे दिन भी धरना जारी रखा। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों किसान अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए और पंजाब सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा गंग नहर के लिए निर्धारित 2500 क्यूसेक पानी हरिके हेड तक पहुंच रहा है, लेकिन पंजाब सरकार इसे बीकानेर कैनाल में नहीं छोड़ रही, जिससे राजस्थान के किसानों को केवल 1,1200 क्यूसेक पानी ही मिल पा रहा है। धरने के कारण साधुवाली हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ। श्रीगंगानगर प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया। किसानों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, आंदोलन और तेज होगा। हनुमानगढ़ जिले के भादरा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी बींझा राम पर ड्यूटी के दौरान जानलेवा हमला कर दिया गया। घटना शुक्रवार शाम करीब 6 बजे ढाणी खोखरान के भौमिया मंदिर के पास बने एक होटल के समीप हुई। हमले में बींझा राम को गंभीर चोटें आई हैं। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। उन्हें तुरंत भादरा के मंगलम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बींझाराम राजस्थान रोडवेज में सरकारी कर्मचारी है। वह सुबह अपनी मोटरसाइकिल से ड्यूटी पर जा रहा था। जैसे ही वह ढाणी खोखरान के भौमिया मंदिर के पास पहुंचा, वहां पहले से खड़ी एक बोलेरो कैंपर और झाड़ियों में छिपे 6 से 7 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। श्रीगंगानगर शहर में पहली बार आयोजित 3 दिवसीय जगन्नाथ कथा के दूसरे दिन विनोबा बस्ती स्थित दुर्गा मंदिर में श्रद्धालु भगवान की भक्ति में डूबे नजर आए। वृंदावन से पधारे राधा श्यामानंद स्वामी महाराज ने कथा में कहा कि भगवान जगन्नाथ कलयुग के नाथ हैं और उनकी सेवा से तीनों धामों का पुण्य फल प्राप्त होता है। कथा 7 जुलाई तक प्रतिदिन शाम 5 से 7 बजे तक चलेगी। रथ यात्रा 8 जुलाई मंगलवार को दोपहर 3:30 बजे नेबुला रिसोर्ट से शुरू होगी। जयपुर से लाया गया नवनिर्मित रथ इस यात्रा का मुख्य आकर्षण रहेगा। लॉयंस क्लब श्रीगंगानगर रॉयल्स ने रविवार को एकादशी पर गौ सेवा और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित एक आयोजन 4 ML स्थित श्री गौशाला में किया। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना से हुई, जिसके बाद गौ सवामनी में गायों को गुड़ व सवामनी खिलाई गई। सदस्यों ने गौ सेवा के महत्व को रेखांकित करते हुए समाज को इसके लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। इसके बाद पौधारोपण कार्यक्रम हुआ, जिसमें छायादार पौधे लगाकर जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में रीजनल चेयरमैन MJF चरेंद्र साहू और जोन चेयरमैन अरुण लोहिया ने उपस्थिति दर्ज की। क्लब अध्यक्ष लविश बजाज व अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रही।
श्रीगंगानगर में महात्मा गांधी पुलिस लाइन में नशा मुक्त श्रीगंगानगर अभियान के अंतर्गत शॉर्ट फिल्म सफेद साया का प्रदर्शन किया गया। ये कार्यक्रम जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू एवं पुलिस अधीक्षक डीआईजी गौरव यादव के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय साधुवाली के विद्यार्थी भी शामिल हुए। फिल्म ने नशे की भयावहता को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत कर विद्यार्थियों को गहराई से झकझोरा। इसके पश्चात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सह प्रभारी विक्रम जानी द्वारा कार्यशाला आयोजित की गई। अधिकारियों और प्रधानाचार्यों ने छात्रों को नशे से दूर रहकर सकारात्मक जीवन अपनाने की प्रेरणा दी। श्रीगंगानगर जिला कांग्रेस कमेटी ने लालगढ़ जाटान निवासी इंद्राज शर्मा को पार्टी की ओर से जिला सचिव के पद पर नियुक्त किया है। जिलाध्यक्ष अंकुर मिगलानी द्वारा जारी नियुक्ति पत्र में बताया गया कि यह निर्णय प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आदेशानुसार लिया गया है। वरिष्ठ कवि और दिल्ली विश्वविद्यालय के राजधानी कॉलेज में हिंदी के प्रोफेसर डॉक्टर जसवीर त्यागी ने कहा कि हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण अवश्य होता है जो उसकी अलग पहचान बनाता है। वे रविवार को श्रीगंगानगर में सृजन सेवा संस्थान द्वारा आयोजित लेखक से मिलिए की 130वीं कड़ी में बोल रहे थे। डॉक्टर त्यागी ने कहा कि कविता हर जगह मौजूद है, बस उसे महसूस करने की क्षमता होनी चाहिए। उन्होंने मुक्त छंद कविताओं के माध्यम से जीवन के भावों को साझा किया, जिसमें समयबोध, संवेदना और संस्कार की झलक स्पष्ट थी। श्रीगंगानगर में मुहर्रम के 10वें दिन योमे आशूरा पर मुस्लिम समाज ने इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों की करबला में दी गई शहादत को श्रद्धांजलि दी। ताजिया, जुलजना और अलम के साथ जुलूस निकाले गए। जुलूस अशोकनगर एफ ब्लॉक और इमाम बारगाह से निकले। मौलाना सैयद कामरान नकवी और मौलाना सैयद रजी मोहम्मद ने मजलिस को संबोधित किया। सैयद रजा अब्बास नकवी ने मुहर्रम के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये माह शहादत और बलिदान का प्रतीक है। जगह जगह छबील और लंगर लगाए गए। कार्यक्रम में मुस्लिम समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग भी शामिल हुए। अंत में आयोजकों ने प्रशासन व पुलिस का आभार जताया। श्रीगंगानगर की नई धान मंडी में डेरा सच्चा सौदा की शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर कमेटी के सेवादारों ने ट्रेडर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर पर्यावरण और पक्षियों के संरक्षण के लिए अनूठी पहल की। गर्मी में पक्षियों को पानी उपलब्ध कराने के लिए परिंदे बांधे गए और पौधारोपण भी किया गया। दर्शन बिलंदी ने बताया कि भूपेंद्र पाल आहूजा, राधेश्याम मित्तल, सूबे सिंह रावत और अन्य व्यापारिक नेताओं ने इस पहल की सराहना करते हुए लोगों से पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भागीदारी की अपील की। कार्यक्रम में व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने पौधों की देखभाल का संकल्प लिया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। कौन सी खबर आपको सबसे जरूरी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।